ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। 8 जुलाई तड़के अमेरिका ने ईरान पर कई हमले किए। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया था। इसी के जवाब में हमने भी हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उसकी सेना ने ईरान के खिलाफ पावरफुल हमलों की एक सीरीज शुरू कर दी है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया। अमेरिका ने इसे बिना उकसावे के की गई खतरनाक कार्रवाई और सीज फायर का साफ साफ उल्लंघन बताया है। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जहाज़ों को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि देश के दक्षिणी हिस्सों में कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी शहर शिरीक में 7 धमाके हुए। वहीं शिरीक के तोहेरोई पियर इलाके में 6 प्रोजेक्टाइल गिरने की खबर है। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया कि दक्षिणी ईरान के केशम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि शिरीक के कॉमर्शियल पियर पर एक दुश्मन के प्रोजेक्टाइल के गिरने से कई लोगों को छर्रे लगे हैं और लोग घायल हुए हैं। सरकारी टीवी ने यह भी कहा कि बंदर अब्बास और केशम आइलैंड पर हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन शिरीक में धमाकों की आवाज़ें लगातार आती रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन अमेरिका के इन हमलों के बाद इराक का दौरा छोड़कर ईरान लौट गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले मंगलवार 7 जुलाई को हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 3 टैंकरों पर हमला हुआ था। ब्रितानी सेना ने कहा कि इस समुद्री रास्ते से गुजर रहे 3 टैंकर प्रोजेक्टाइल की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक ही दिन में 3 तेल के जहाज़ों पर हमला हुआ। अप्रैल के आखिर के बाद पहली बार एक दिन में इतने बड़े हमले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो इस रास्ते से जहाज़ों का आना जाना मुश्किल हो सकता है। इससे दुनिया के कई देशों में तेल और दूसरे सामान की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इन हमलों के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने ईरान को दी गई 60 दिनों की राहत भी वापस ले ली। इस राहत की वजह से ईरान कुछ शर्तों के साथ अपना तेल बेच रहा था। अब अमेरिका ने फिर से उस पर पाबंदियां लगा दी हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी को नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए उस लाइसेंस को वापस लेने का फैसला किया गया है। अमेरिका ने पहले ईरान को 21 अगस्त तक तेल बेचने की इजाज़त दी थी। उस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान के अधिकारियों के साथ अच्छी बातचीत हुई और इससे उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव खत्म हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर मिली टेम्पररी राहत वापस लेना 18 जून 2026 को हुए सीज फायर एग्रीमेंट का साफ साफ उल्लंघन है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका अपने वादे से पीछे हट गया है और इसके जो भी नतीजे होंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। उधर यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि ओमान कोस्ट के पास एक टैंकर पर प्रोजेक्टाइल गिरने के बाद उसमें आग लग गई। वहीं ईरानी सरकारी टीवी ने कहा है कि एलएनजी ले जाने वाले टैंकर वार्निंग को नज़रअंदाज कर रहे थे, इसके बाद वो हमले का शिकार हुए हैं। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्रितानी समुद्री एजेंसी ने बताया कि बाकी 2 जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। ईरान पहले भी कई बार कह चुका है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने के लिए वही समुद्री रास्ता सुरक्षित है जिसे उसने मंजूरी दी है। ईरान पर पहले भी उन जहाज़ों पर हमले करने का शक जताया जाता रहा है जो ओमान के तट के करीब वाले दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन की एजेंसी की ओर से जारी लोकेशन के मुताबिक तीनों हमले ओमान या उसके पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास हुए। इससे संकेत मिलता है कि जहाज़ ओमान के करीब वाले समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। ये सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल बातचीत रुकी हुई है। इससे पहले भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हमलों के बाद अमेरिका ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की थी। उसके बाद ईरान ने खाड़ी के अरब देशों पर हमले किए थे।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।